हेलो ट्रेडर्स मुझे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने आज दोपहर में बात की थी और टेलीग्राम पे जो है मैंने अपडेट भी किया था आपको। दोस्तों ये जो ब्रेकआउट का जो फिनोमिना का मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके तुरंत देखिए। और निफ्टी एनालिसिस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो इसको देखिए। मैंने संडे के दिन ही डिस्कस किया था कि 1800 के अबव जब तक हम लोग हैं, निफ्टी के अंदर 80,000 के अबव, तब तक हम बुलिश हैं। तो आज आपने देखा कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। अभी हम चलेंगे, निफ्टी की पूरी चर्चा करने वाले हैं और एक स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो 5% के आसपास आज भागा है। तो क्या उसके अंदर तेजी आ गई, क्या हमें उसके अंदर जो है अभी अपनी पोजीशन बनाना चाहिए, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और अगर आप बिगनर्स हैं और सीरियस है स्टॉक मार्केट को लेके, तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का। तो किसी भी चैनल पे आपको 20 30 40 हज़ार रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। आप ये फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो है उसको जाके देख सकते हैं, एक बार, दो बार, 10 बार, जितनी बार आपकी मर्जी हो। उसके बाद आप हमारे पेड कोर्सेज की तरफ जो है आ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम डाटा देखते हैं एफआईडीआईज ने किस तरीके से कारोबार किया। तो दोस्तों आपको पता है कि आज जो है, आज का डाटा भी आया नहीं है, थर्सडे, यस, 10 नवंबर। ठीक है दोस्तों, ये डाटा आज का ही है, 10 नवंबर। आप देखेंगे कि एफआईज ने कैश में बिल्कुल भी खरीदारी नहीं की और डीआईज ने एज यूजुअल जो है आज वापस से सेलिंग की, या प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। इन्होंने काफी सपोर्ट किया था मार्केट को पिछले 3 4 महीना पहले। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 1500 के आसपास की सेलिंग की है और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जो है 5149 करोड़ के आसपास की बाइंग की। और एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर में 886 करोड़ और स्टॉक ऑप्शन के अंदर 111 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। ये डाटा जो कह बता रहा है एक तरफ से कि ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एफआईज मार्केट को लेके लॉन्ग टर्म में जो है थोड़ा सा इंडिसिसिव है, वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं करना क्या है। ठीक है, बट ट्रेडिंग वो करना चाहते हैं, इसलिए ऑप्शंस के अंदर एक बड़ी पोजीशन इन्होंने बना रखी है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से निफ्टी बिहेव करने वाली है। उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो निफ्टी 50 का, जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी कहा था, कि जब तक के ये लेवल जो है 1800 का लेवल जो है, 18,000 का जो लेवल है, ये लेवल हम इसको, ये लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, 18,000 का लेवल। ये लेवल जब तक के ब्रीच होके क्लोजिंग नहीं दे देगा, तब तक के हम इसको एक बियरिश टेरिटरी में जाता हुआ नहीं मान सकते। ठीक है, उसके पीछे वजह है कि अगर आप साइकोलॉजिकली देखें तो 18,000, ठीक है, 17,500, फिर और नीचे आते हैं तो 17,000। तो जो 500 का जो आंकड़ा होता है ना, ये आंकड़ा जो एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। आपने देखा होगा जब नीचे हम जा रहे थे तो ये 18,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा था, कई बार अटेम्प्ट किया, क्योंकि यही साइकोलॉजिकल जो है अटेम्प्ट बार बार करने की कोशिश करता है। इस लेवल पे भी इसने किया, इस लेवल पे भी इसने किया। फाइनली एक गैप अप करके इसने ब्रिज किया और फिर इसी पे सपोर्ट है, फिर ऊपर गया, फिर वापस इसी पे सपोर्ट आज के दिन वापस से लिया है। तो अगर हम कलेक्टिवली आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको नोटिस करने की कोशिश करें तो हमें कुछ चीजें समझ में आएगी कि इस आवर के अंदर देखिए आप यहाँ पे कंटिन्यूअस ये इसी जगह पे रहा, ये ब्रेकआउट किया इसने कैप अप करके, फिर डबल जो है एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से कारोबार करना है कल के दिन, आपको मैं जब मेजर इंडेक्सेस का डाटा दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से रिटेल्स के साथ खेला जाता है। अगर हम लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो हमें ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म जो एक ट्रेंड लाइन जो अवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो ब्रीच हो गया है। ठीक है, बट ये अवरली टाइम फ्रेम का जो सेंटिमेंट होता है दोस्तों, ज्यादा नहीं होता है, 1 2 दिन 3 दिन चलता है, उसके बाद वो रिकवर कर जाता है। तो मान लो कल के दिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाती है और ट्रेंड के ऊपर आके खड़ी होती है, तो फिर ये बुलिश है। ठीक है, तो हमारे लिए कल का ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल कौन सा, मैं आपको यहाँ पे जो है नोट कर देता हूँ। 18,200, 18,300 के ऊपर अगर हम आ जाते हैं कल के दिन, तो ये हम पीछे की सारी दुनिया को भूल जाएंगे, हम सिर्फ आगे की तरफ निकलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी कलेक्टिवली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहां से ये जो एरिया है हमारा नीचे की तरफ 17,890, ये एरिया हमारा खुल रहा है। यहाँ से अगर हम कल के दिन
आज के लो से नीचे आते हैं, जो कि इसने बनाया था लगभग 17,973 के आसपास का, उसके बाद इंटरडे में ही वापस जाके क्लोजिंग दिया ऊपर की तरफ। तो हम अगर इसके नीचे आते हैं 17,973 के नीचे अगर आते हैं तो हम सीधा 17,830 के आसपास जो है बड़ी आसानी के साथ पहुंचेंगे। अगर यहां से हम देखें तो यहां से अगर ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से चल रही है इस जगह से, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है 15 मिनट की कैंडल या आधे घंटे की कैंडल या 1 घंटे की कैंडल, ठीक है, 1 आवरली कैंडल अगर ऊपर क्लोज करती है यानी 18,990 के आसपास हम जाते हैं तो हम सीधा सीधा ऊपर की तरफ चलेंगे, क्योंकि यही वो एरिया है जहां पे कई घंटों तक मार्केट ने वक्त गुजारा है। 18,090 के आसपास मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सारी कैंडल जो है इसी के ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, फाइनली इस कैंडल ने ब्रेक किया और इसी पे सपोर्ट मिला इसको। तो कहीं ना कहीं 18,090 का जो एरिया है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 18,090 का जो एरिया है इसके ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो हम इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देंगे और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देंगे और ऊपर की तरफ हमारी जर्नी शुरू होगी। और उसके बाद फिर ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, जो कि लेवल में आपको बता देता है कौन सा लेवल है जो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा हमारे लिए। 18,250 के आसपास का रेजिस्टेंस जो है बड़ी आसानी के साथ 230 240 के आसपास का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलने वाला है। मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया इंट्राडे के छोटे छोटे जो प्लेयर्स होते हैं, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह act करेगा। तो हमें ऊपर और नीचे दोनों के लेवल हमें पता चल गए। अब ये सारी चीजें हटाते हैं और डे के हिसाब से छोड़िए, अब हम बड़ा गेम देखते हैं कि बड़ा गेम चल के आ रहा है। तो बड़ा गेम आप ये देख लीजिए कि इसकी जो क्लोजिंग है इस कैंडल की मंथली क्लोजिंग 18,012 के आसपास, ठीक है, 18,012 के आसपास है और आज की जो क्लोजिंग है वो है 18,036। तो आज हमारी जो क्लोजिंग हुई है अभी लास्ट मंथ की क्लोजिंग से नीचे नहीं हुई है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम खड़े कहाँ पे हैं, ये सारी कैंडल के हाई के ऊपर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। तो पिछले कई सालों की, हम समझ लीजिए 1 साल के ऊपर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। यही वजह है दोस्तों कि मैं कह रहा हूँ कि 18,000 के नीचे अगर आया तो फिर हम बियरिश जोन में जा सकते हैं, वापस हम यहाँ पे टच कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं बताऊंगा, हर हफ्ते आपको मैं गाइड करते ही रहता हूँ, ठीक है। और अगर 18,000 के नीचे अगर हम नहीं जा रहे हैं, मतलब 100 पॉइंट नीचे ऊपर वो अलग बात है, इतना बड़ा इंडेक्स हो चुका है अभी हमारा। भाई 17,900 पकड़ लीजिए, 18,000 मत पकड़िए, 100 रुपये नीचे ले लीजिए। बट ये जो एरिया है 18,000 या 17,950 17,900, ये अपने आप में एक ऐसा एरिया है जहां पे जो अगर हम जाते हैं तो वहां से वापस हम रिवर्ट कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें सोचना है, इस तरीके से हमें इस चीज को समझना है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी और फिर मेजर इंडेक्सेस जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सर ये क्या कमाल हो रहा है और ये हमारे साथ क्या खेल हो चुका है। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। जो लोग जॉब पेशा है यानी जॉब करते हैं, एनालिसिस का टाइम नहीं मिलता, उनके लिए एक कोर्स मैंने डिजाइन कर रखा है एमएसएम बुलेटिन, ठीक है। इसमें जो भी मैं बाय या सेल करता हूँ उसकी डीप लर्निंग वीडियो बनाकर, एजुकेशनल वीडियो बनाकर उसके अंदर जो है इससे कोर्स के अंदर जो है डाउनलोड करके डाल देता हूँ, ठीक है, अपलोड करके दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है कंटिन्यू कंसिस्टेंट जो है लर्निंग पता चलेगी आपको, मेरा थॉट प्रोसेस चलेगा पता, माइंडसेट पता चलेगा कि किस तरीके से काम करना है। और हमने एक स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाई थी और कल ही मैंने बता दिया था वीडियो बना के कि उसके अंदर हम कंप्लीटली एग्जिट कर रहे हैं और आज वो जो स्टॉक है 3 से 4% डाउन था। हमारे एमएसएम बुलेटिन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, उनको पता है कि कौन सा स्टॉक्स है। तो ये स्टॉक, ये जो है दोस्तों, ये कोर्स अगर आपके पास वक्त नहीं एनालिसिस का तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। इंट्राडे करने का आपको अगर मन कर रहा है तो ये जो है दोस्तों 2,000 का कोर्स है, सिर्फ मात्र 1,000 में आपको मिल जाएगा। इंट्राडे जो है आप इससे कर सकते हैं। ये कोर्स 2,000 का है, एमएसएम बुलेटिन जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, वो आपको 50% डिस्काउंट में 1,000 के रेट में 3 महीने तक मुझसे जुड़ने का मौका मिलेगा। बाकी इस कोर्स के बारे में अगर डिटेल चाहिए दोस्तों तो ये वो कोर्स है जो मैंने कई सालों की मेहनत से डिजाइन किया हुआ है। इस कोर्स को करने के बाद आपको मेरी लाइफ टाइम मेंटरशिप, साथ में मेरी फ्रेंडशिप, डायरेक्टली मुझसे कॉल का एक्सेस और ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी अगर आप ये कोर्स लेते हैं। ये कोर्स जो दोस्तों 45,000 का है, 1.5 लाख का कोर्स है, अच्छा स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है। लाइफ टाइम मेंटरशिप मिल जाएगी, मुझसे डायरेक्टली आप बातचीत कर सकते हैं कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे। और उसके बाद जो है दोस्तों इसके अंदर जो मैं आपको 1 साल तक कंटिन्यू आपके पीछे पड़ के आपको मेरे जैसा डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो है ना ट्रेडर्स की कम्युनिटी बढ़े, इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी बढ़े और सेंसेबल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर आए जो सीख कर आए, जो यहाँ पे सट्टा बाजारी और ये सब चीजें करने ना आए।
तो ये कोर्स मैंने डिजाइन किया और इसकी मैं ज्यादा मार्केटिंग भी नहीं करता दोस्तों। तो जब आप विजिट करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारे एप्लीकेशन को लोड कर लीजिए और विजिट करिए। iOS और एंड्रॉइड दोनों फॉर्मेट में बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टी और उसके बाद जो है मेजर इंडेक्स जब आप देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। गोदरेज प्रॉपर्टी, तो गोदरेज प्रॉपर्टी आप देखेंगे यहाँ पे कि आज जो है एक भारी भरकम कैंडल बनी और तकरीबन 5% के आसपास जो है मार्केट में ऊपर की तरफ इसने उछाल मारा। ऐसी मार्केट के अंदर 5% ये भागा है दोस्तों। यहाँ पे अगर ये दोनों को कलेक्टिवली पढ़ेंगे तो बुलिश पियर्सिंग पैटर्न इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आधी बॉडी से ज्यादा जो है ये ग्रीन कैंडल जाती है तो उसे कहते हैं बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, और एक तरह का एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि बुलिश पैटर्न जो है अगर है ये, तो ये जो है एक तरह से हम कहेंगे इसको कि भाई ये पूरा के पूरा जो स्टॉक है, जो इतनी गिरावट इसके अंदर आई है, अगर हम देखें यहाँ से तो इसका करेक्शन तो अच्छा खासा हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए इसका करेक्शन 61.8% से नीचे आ चुका था। यानी एक डीप बेरिश मोड में जाते जाते ये बचने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इसके ऊपर आ जाता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, 61.8% के ऊपर आ जाता है और आके सस्टेन कर लेता है, फिर कुछ दिन वक्त गुजार के 50 के ऊपर आके सस्टेन कर लेता है, तो ये बुलिश हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिबो रिट्रेसमेंट। बट अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और कोशिश करें सारी चीजों को जोड़ने की इस तरीके से, पहले तो हम एक ट्रेंड लाइन हमारी यहीं बनती है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पे ब्रीच हुई, इसको सपोर्ट लिया इसने। फिर अगर एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रॉ, ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों एक सब्जेक्टिव मैटर है, कोई कैसे भी ड्रॉ कर सकता है, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, इसको इसने ब्रीच कर दिया। एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखें, गेम समझिए, ट्रेंड लाइन शायद ड्रॉ करना ना आता तो आप सीख भी जाएंगे आज। अब देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इसने यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया। अब देखिए इस ट्रेंड को अगर हम फॉलो करते हैं तो इसने एक अटेम्प्ट किया, ब्रिज नहीं कर पाए, यहाँ अटेम्प्ट किया, वापस फॉल हो गया, फिर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ फाइनली गया और इसी पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मान लो कि ये ट्रेंड को सपोर्ट ले रहा है, तो जब तक कि इसके ऊपर नहीं जाता है ना दोस्तों, तब तक कि आपको बुलिश नहीं होना इसके अंदर। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस बट नेचुरल यही रहने वाला है, तो मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ। अगर आप इसके अंदर पोजिशन बनाना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ये लेवल रहेगा, ये लेवल 1100 का, और आप जो है एंट्री करेंगे 1290 के बाद। ठीक है, इसके बाद अभी एंट्री नहीं करना है, 1240 के आसपास चल रहा है, एंट्री नहीं करना है, खामोशी से बैठो। एक कैंडल बड़ी बनती है, लोग फंसाने के लिए भी कभी कभी आ जाते हैं, हालांकि वॉल्यूम अच्छा है, ठीक ठाक है, और ऐसा भी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट हमें जो है मोमेंटम ट्रेड करके चुपचाप प्रॉफिट लेके निकलना है, यहाँ पे अपनी जिंदगी नहीं काटने आना है। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका मैं डिस्कशन कर रहा था, मेजर इंडाइसेस। तो मेजर इंडाइसेस जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि डाउ जोन्स जो है ये 2.63% के आसपास अप है। ठीक है, ग्रेट, मार्केट चालू है अभी। S&P 500 4% अप है। नेस्डेक जो है 5.5% अप है। ठीक है, अब आपको इशारा मिल गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये लोगों ने कल जो है मार्केट को काफी गिराया और आज मार्केट को दुगना बढ़ा दिया। यानी जो है इंडियन इक्विटी जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके फियर के साथ, उनके जज्बातों के साथ खेला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है अब ये किस तरीके से क्लोजिंग करता है वो देखने वाली बात है। मॉर्निंग में आप लोग उठिएगा, इसको देख लीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। सुबह सुबह जो है मैं ऑलरेडी जो है अपडेट दे देता हूँ क्या होने वाला है मार्केट में। आज सुबह ही मैंने बोला था 18,000 के नीचे क्लोजिंग मुश्किल है, और नहीं होती है तो हम बुलिश है। आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट है, बाकी डिसाइड आपको करना है कि आपको अगर एज अ मेंटर मुझे चूज करना है तो फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, MSM बुलेटिन या कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, जो भी आप करना चाहते हैं, सारे तरह के हमारे कोर्सेस है। व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए और उसके बाद जो है दोस्तों उसको ज्वाइन करिए। काफी इकोनॉमिकल हमने सारी चीजों को रखा है। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना अपना फैमिली का ख्याल रखिए। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो भी डिस्कशन इस वीडियो में हुआ है कोई भी तरीके से मेरी तरफ से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको लर्निंग वीडियो बना के दे रहा हूँ, और जो है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा। चलिए दोस्तों।